है या तलफ़्फ़ुज़ को देखा है, किस चीज़ को देखा है? तो शुजा साहब की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिस वक्त आफ़ताब साहब ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने एक बात मुझसे कही कि जितनी भी वीडियोस मैं आपको सेंड करूँगा तो आपने तमाम वीडियोस को बाकायदा टाइम देकर, अगर आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मेरी अपनी भी मसरूफ़ियात हैं, आप लोगों के इल्म में हैं सारी, तो उसको निकालते हुए मैंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पूरी पूरी रात जाग कर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वीडियोस मैंने बाकायदा देखी, सुनी। उसके बाद मैंने उसकी नंबरिंग की, फिर आफ़ताब साहब के साथ भी मैंने जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस की और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिलेक्शन की है। इवन ये कि मेरे पास ये ऑप्शन भी था कि आपके इल्म होगा, मेरा अपना बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह सनाफ़ानी करता है, तो उसको मैंने इस मुकाबले में शामिल नहीं किया। उसकी भी अहम वजह यही थी कि अगर वो जीत जाता, कि लोग जिस तरह अक्सर मुकाबलों में ये होता है कि जज जब आपका अपना होता है, लोग उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, बस यही वजह थी कि हमने उसको मुकाबले में शामिल नहीं किया। और आपको पता है कि अगर बच्चा जीत गया तो वो बोलेगा भाई मैं अपनी मेहनत से जीता, अगर बच्चा हार गया तो वो पप्पा आपकी वजह से हुआ। ये भी एक मसला हो सकता है, आसिफ भाई को इस चीज़ का अच्छी तरह इल्म है। बहरहाल लुब्बे-लुबाब यही है कि हमने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ हमने सारी चीज़ें देखी। इसके अंदर कलाम का इंतखाब भी हमने देखा, कैफ़ियत को भी देखा कि कुछ बच्चे सुर में होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ही सुर में नहीं होते। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकते, ज़ाहिर है इनिशियल स्टेज के ऊपर यही होता है, बच्चे इसी तरह पढ़ना सीखते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस जो इतना खूबसूरत कदम हमारे आफ़ताब फ़ारूक़ी साहब ने उठाया है, मुअल्लिम आज़म सिला को मैं इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करे और हम सबको इसके वसीले से हमारी तमाम परेशानियों को दूर करें। शुक्रिया।